नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा हम सबको जोड़कर चलने वाले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा चाहती है कि सारे भ्रष्टाचारी उसके साथ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का उत्तर देते हुए भूपेश ने कहा कि ये चाहते हैं भ्रष्टाचार केवल भाजपा के लोग करें, यदि कोई और भ्रष्टाचार कर रहा है तो भाजपा में आ जाए। उनका उद्देश्य है विपक्ष को बदनाम करना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल बहुत जोर शोर से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, जीरो टॉलरेंस की बात की। महाराष्ट्र में अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल सहित भ्रष्टाचार के सभी आरोपितों को भाजपा में बुला लिया। अब वे सभी गंगाजल से धुल गए हैं। बघेल की याददाश्त कमजोर, रमन ने कहा 2019 से 2023 के बीच 2161 करोड़ का घोटाला। पीएम नरेंद्र मोदी की रायपुर में सभा के बाद से ही प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर आज रविवार को पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीरो टॉलरेंस पर सीएम भूपेश बघेल ने जो कल बयान दिया है, उनकी आपत्ति बड़ी अजीबोगरीब है। पीएम ने चुनावी सभा में कहा है कि मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। इस पर भूपेश बघेल क्यों घबरा रहे हैं? प्रधानमंत्री का इशारा भ्रष्टाचारियों पर है। साल 2014 से जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, तब से भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, सिंहदेव के आश्वासन के बाद माने कर्मचारी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात के बाद आज छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। हड़ताल पर गए स्वास्थ्यकर्मी आज से ही ड्यूटी पर लौट आएंगे। उप मुख्यमंत्री सिंहदेव से स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने उनके निवास कार्यालय में मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराते हुए चर्चा की। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और शासन के सामने उनकी बातें उठाने का आश्वासन दिया। इसके बाद कर्मचारी माने। अगस्त में रायगढ़ और जगदलपुर का कर सकते हैं दौरा, तैयारी में जुटी बीजेपी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे में बीजेपी हाईकमान के चुनाव पर पूरा फोकस है। इसी क्रम में अगस्त के पहले सप्ताह में पीएम नरेंद्र मोदी फिर छत्तीसगढ़ आएंगे। एक महीने के अंदर दूसरी बार उनका छत्तीसगढ़ दौरा होगा। इस दौरान वो रायगढ़ और जगदलपुर का दौरा कर सकते हैं। वे बस्तर जिले के नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण करने के साथ ही यहाँ चुनावी सभा को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि इन दोनों जगहों पर उनके संभावित कार्यक्रम है। पीएमओ की तरफ से अधिकृत तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अगस्त के पहले सप्ताह में उनका छत्तीसगढ़ आना तय है। जगदलपुर और रायगढ़ के कार्यक्रमों पर सहमति बनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बीजेपी नेताओं की हुई चर्चा में जगदलपुर और रायगढ़ के लिए चुनावी कार्यक्रमों पर सहमति बनी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ धर्मलाल विष्णुदेव को मिली जगह। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 लॉन्च कर दिया। इसके लिए लगातार केंद्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं। अमित शाह के बाद खुद पीएम मोदी रायपुर पहुंचे। अब पार्टी ने राज्य के 2 नेताओं को केंद्र में स्थान दिया है। इस संबंध में आदेश जारी किए गए, जिसके अनुसार पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और विष्णुदेव साय को केंद्रीय कार्य समिति में स्थान दिया गया है। अब सियासी गलियों में इस कदम के पीछे के कारण पर चर्चा होने लगी है। भाजपा सुप्रीमो जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय कार्य समिति में फेरबदल किया। इस संबंध में नई सूची भी जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 2 वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक और विष्णुदेव साय को स्थान दिया गया है। भूपेश सरकार को गद्दी से हटाने बनेगा प्लान, फिर छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस को हराने की तैयारी, फिर छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 1 महीने के भीतर तीसरी बार शाह का दौरा, क्या भाजपा का करेगा बेड़ा पार? भूपेश सरकार को गद्दी से हटाने बनेगा प्लान, बड़े नेताओं को दी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का विशेष फोकस है। यही कारण है कि शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे 14 जुलाई को रायपुर आएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि अमित शाह बीजेपी नेताओं को मिले टास्क की जानकारी ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत, भाजपा ने भूपेश बघेल सरकार पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। धान खरीदी को लेकर पीएम मोदी के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पलटवार का भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओपी चौधरी ने भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाया कि धान की खरीदी केंद्र सरकार के सहयोग से होती है, मगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झूठ बोलते हैं। वह किसानों को ठगने का काम करते हैं। वह भूपेश नहीं, ठगेश हैं।
छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए पदयात्रा पर निकले नंदकिशोर शुक्ला, बोले राजभाषा से हो रही राजनीति। छत्तीसगढ़ भाषा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हमर चिन्हारी छत्तीसगढ़ी मंच के संरक्षक नंदकिशोर शुक्ला ने पदयात्रा पर निकले हैं। यह पदयात्रा जांजगीर से चांपत तक चलेगी। उन्होंने कहा कि किसी प्रदेश की पहचान वहां की बोली जाने वाली भाषा होती है। 2007 से छत्तीसगढ़ राजभाषा भले ही घोषित हो गई है, लेकिन अब तक प्रदेश के लोग छत्तीसगढ़ी को नहीं अपना सके हैं। हम लोगों को छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने में, पढ़ने में और लिखने के लिए जागरूक करने में जुटे हैं। जांजगीर के कचहरी चौक से रविवार को नंदकिशोर शुक्ल ने पदयात्रा शुरू की है। छत्तीसगढ़ के भूतों तक गूंजेगा मोदी का ए दारी बदलबो संकल्प। छत्तीसगढ़ में अगले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के लिए एक नया संकल्प घोषित किया है। उन्होंने बदलबो ए दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो का मूल मंत्र दिया है। पार्टी सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में दौरे के दौरान प्रदेश भाजपा के सभी जिलाध्यक्षों, बूथ प्रभारियों, शक्ति केंद्रों के संयोजकों व मंडल अध्यक्षों से मुलाकात करके उनके कार्यप्रणाली का जायजा लिया है। साथ ही उन्हें अपने संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर उनमें ऊर्जा का संचार किया है। पीएम मोदी ने सबके सामने की यूसीसी की पैरवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश के लिए सामान्य नागरिक संहिता संविधान के अनुरूप बताते हुए जरूरी बताया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी खुलकर बात करने से हिचक रही है। वहीं कांग्रेस इसे सीधे तौर पर बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम को विभाजित करने की पहल का हिस्सा बता रही है। प्रधानमंत्री बीते महीने जब भोपाल आए तो उन्होंने सभी के लिए सामान्य कानून संहिता की पैरवी की और इसे संविधान सम्मत भी बताया। इसके बाद तमाम राजनीतिक दलों की देशव्यापी प्रतिक्रियाएं आई। बीजेपी का मिशन 2023, छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं को केंद्र में स्थान। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 लॉन्च कर दिया। इसके लिए लगातार केंद्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं। अमित शाह के बाद खुद पीएम मोदी रायपुर पहुंचे। अब पार्टी ने राज्य के 2 नेताओं को केंद्र में स्थान दिया है। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और विष्णुदेव साय को केंद्रीय कार्य समिति में स्थान दिया गया है। अब सियासी गलियों में इस कदम के पीछे के कारण पर चर्चा होने लगी है। भाजपा सुप्रीमो जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय कार्य समिति में फेरबदल किया। छत्तीसगढ़ की सबसे महंगी सब्जी। छत्तीसगढ़ की सबसे महंगी सब्जी बोड़ा बस्तर के बाजार में बिकने के लिए पहुंच गई है। इस सब्जी की कीमत 5,000 रुपए किलो है। यह सब्जी महज मानसून के समय ही उपलब्ध होती है और बस्तर संभाग में ही मिलती है। इसके इतने फायदे हैं कि जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इतनी महंगी होने के बावजूद बाजार में इसके चाहने वाले कम नहीं हैं। खास बात यह है कि यह सब्जी उगाई नहीं जाती, बल्कि इस साल जंगल में अपने आप ही उगती है। हालांकि आवक बढ़ने के बाद इसकी कीमत घटती है। मोटिवेशनल स्पीकर सुहानी शाह का छत्तीसगढ़ में होने वाला प्रोग्राम रद्द। मोटिवेशनल स्पीकर और माइंड रीडर सुहानी शाह का छत्तीसगढ़ के भिलाई में कार्यक्रम होने वाला था, जिसे रद्द कर दिया गया है। विवाद और विरोध को देखते हुए माइंड रीडर और मोटिवेशनल स्पीकर सुहानी शाह का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। आयोजकों ने सुहानी शाह के कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन विरोध लगातार बढ़ रहा था। बातचीत के बाद कोई हल नहीं निकलता देख आयोजकों ने कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला लिया है। दरअसल भिलाई में मोटिवेशनल स्पीकर सुहानी शाह का कार्यक्रम 11 जुलाई को होना था, लेकिन उसके आने का विरोध विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया जा रहा है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला। जीएसटीएन को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत लाने का लिया गया फैसला। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक गैजेट नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के तहत अब केंद्र सरकार मनी लॉन्ड्रिंग के कानून को और बल देते हुए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क को PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सीधा दखल देने वाली है। इसका मतलब अब साफ हो गया है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क से अब हर डाटा, डॉक्यूमेंट, सबूतों को केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ साझा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश के संकेत। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। रायपुर में लगातार 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। प्रदेश के बाकी शहरों में भी बारिश का यही हाल है। ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। वहीं बस्तर संभाग में कई जगहों पर भारी बारिश भी हुई है। बारिश की वजह से लोगों को उमस से भी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार जताए जा रहे हैं। कुछ जगहों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। वहीं प्रदेश में हल्की सी मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।